कहते हैं, भगवान ने संतों के गुण बताए हैं। सुन मुनि संतन के गुण कहऊ, जिनते मैं बस श्रहऊ। संतों के गुणों के बारे में बताया है। भगवान कहते हैं कि संतों के अंदर गुण होते हैं, इसी कारण से मैं उनके वश में रहा करता हूं। बहुत सारे गुण बताए, जिसके अंदर 6 विकार नहीं होते हैं, काम क्रोध लोभ तृष्णा मोह इच्छा वासनाएं, जिनके जीवन के अंदर ना होती हो, वही वास्तव के अंदर सच्चा संत होता है। छोटे रूप के अंदर अगर आप समझना चाहो तो जो अपने माता पिता की सास ससुर की सेवा करता है, वही वास्तव के अंदर आज के समय के अंदर सबसे बड़ा संत होता है। उसी को संत कहा गया है। निज गुण श्रवण सुनत सब कुछ आही। भगवान कहते हैं कि मैं अपने गुणों को सुनने से संकोच होता है। भगवान की हम प्रशंसा करें तो भगवान को थोड़ा संकोच महसूस होता है। राम जी जो बड़े शर्मीले हैं, और दूसरों के गुण सुनकर के हर्ष होता है, खुशी मिलती है। जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उस वक्त जो है भगवान राम जो है वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हनुमान जी के गुणों का वर्णन है। आप घर में बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपके जीवन के अंदर आपके राम जो है आपकी कुटिया यानी आपके हृदय के अंदर आकर के बैठ जाते हैं। ये क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं मेरे गुणों को नहीं सुनना चाहता, मैं तो दूसरों के गुणों का सुनना चाहता हूँ। आप प्रशंसा करो अपनी माँ की, आप प्रशंसा करो अपनी सास की, आप प्रशंसा करो अपने ससुर की, आप प्रशंसा करो अपने परिवार की कि मेरा परिवार ऐसा है। तो उसी समय हमारे परिवार के अंदर राम आकर के बैठ जाते हैं, राम आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि महीना 2 महीना तीर्थों में चले जाते हैं और फिर लौट करके आ जाते हैं। संन्यास किसे कहते हैं? हम रोजाना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करो, जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हम जैसे चौपाई बोलते हैं तो एक चौपाई से श्वास को अंदर खींचो और दूसरी चौपाई से श्वास को बाहर छोड़ो। जैसे ही हमने श्वास को भीतर लिया तो समझ लो कि हम जो है वो जंगल में चले गए हैं, हम जो है वो तीर्थों में चले गए हैं। और जैसे ही वो श्वास हमारा जब बाहर आता है तो समझ लो कि हम संसार के अंदर आ गए हैं। उसको कैसे समझोगे? उसको हम लोगों को ऐसे समझना है कि जब हम कभी महीने में या 2 महीने में या 4 महीनों में कभी कोई तीर्थ गए, हरिद्वार गए, हरिद्वार जाकर के वहाँ पर रहे, हम खूब हमने आनंद लिया, प्रभु का हमने सामीप्य प्राप्त किया और वहां रह करके हम ईश्वर के पास में रहे और फिर लौट करके घर आ गए। यही जो है वो जीवन होता है। इसी को हम प्राणायाम कहते हैं कि आप रोजाना सुबह उठो और उठ करके आप जो है वो श्वासों को जो है अपने भीतर लीजिए और श्वासों को आप जो है वो बाहर छोड़िए। यही जो है वो अरण्य कांड हमको सिखाता है कि श्वासों का संतुलन होना चाहिए। अरण्य कांड का मतलब क्या हो गया? आज का सूत्र क्या है? संतुलन है। यानी अगर हम अपने श्वासों का संतुलन कर लेंगे, हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ हो जाएगा। श्वासों को खींचो और श्वासों को छोड़ो। सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद में थोड़ी देर प्राणायाम करो। भीतर सांस लेने का अर्थ होता है संन्यास और बाहर श्वास निकालने का अर्थ होता है संसार। इसी को ऐसे बताया गया है, यही संसार का संतुलन है, इसी का नाम प्राणायाम है। छोड़ना कुछ भी नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास जी आपको ये नहीं कहते कि आप जो है वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाओ, सब कुछ छोड़ करके तीर्थों में चले जाओ। घर में रहो, सुबह जल्दी उठो और जल्दी उठ करके जैसे ही आप अपनी श्वासों को जीतना शुरू करोगे तो आपके शरीर से एक खुशबू निकलती है, एक खुशबू आएगी और वही खुशबू जो है आपके परिवार को एक करने की, एक जो है वो खुशबू आपको एक कर देती है, पूरे परिवार को एक जगह ला कर के जो है वो खड़ी कर देती है। और इसी का नाम जो है वो संतुलन होता है, इसी को संतुलन कहा है। इस कारण से आप अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर बैठ कर के इस संतुलन को जो है वो बना के रखना। ये यहाँ आकर के हमारा अरण्य कांड जो है वो समाप्त हो जाता है। अब हम चलेंगे किष्किंधा कांड के अंदर, जिसको तुलसीदास जी ने जो है वो हीरे की उपमा दी है। अगर रामचरितमानस के अंदर अगर कोई कांड है
सबसे श्रेष्ठ तो किष्किंधा कांड को तुलसीदास जी ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो एक हीरे के बराबर बताया है। 7 कांड है। जैसे आप किसी सोनार की दुकान में जाओ, आप कोई गहना लेने के लिए जाओ, तो आपको वो गहना जो है वो सोनार क्या करते हैं, एक डब्बी के अंदर पैक करके देते हैं। आप हीरे की अंगूठी लेकर के आए, कोई नग लेकर के आए, तो एक डब्बी के अंदर आपको पैक करके देते हैं। और उस डिब्बी के अंदर क्या होता है, 2 भाग होते हैं, एक नीचे का हिस्सा होता है और एक ऊपर का हिस्सा होता है, और उसके बीच में जो है वो अंगूठी होती है, वो हीरा होता है। बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड उस डब्बी के 3 हिस्से नीचे के हैं। सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड उस डब्बी के ऊपर के हिस्से हैं। और किष्किंधा कांड क्या है? आपका वो हीरा है, आपकी वो अंगूठी है, क्योंकि इसी के अंदर जो है हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। इसी कांड के अंदर हनुमान जी का आगमन होगा। 15 मिनट का मध्यांतर करेंगे और उसके बाद फिर जो है कथा के अंदर प्रवेश करेंगे। और ठाकुर जी जो है प्रार्थना करें प्रभु से कि हमें ये आज किष्किंधा कांड जो है वो पूरा हो जाए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। मध्यांतर से पहले हम अरण्य कांड की कथा जो है हमने सुनी। अरण्य कांड का मतलब होता है संतुलन। अब हम चल रहे हैं किष्किंधा कांड के अंदर, जिसका हमारा सूत्र है, आज का सूत्र है संघर्ष। किष्किंधा कांड का सूत्र है संघर्ष। हम लोग जो है इस संसार के अंदर आते हैं, आने के बाद में बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उन संघर्षों से अगर हमें बचना है तो पहले हल्का होना पड़ता है। एक कहानी के रूप के अंदर आपको बताते हैं कि कैसे हमें हल्का होना है। एक व्यापारी थे, उनका जो है वो यात्रा करते रहते थे, नदी को, समुद्र को पार करना पड़ता था, लेकिन उनके एक समस्या थी कि उनको तैरना नहीं आता। तो लोग उनको कहते कि अरे सेठ जी, आप यात्रा करते हो, कभी कोई तूफान आ गया
और उस वक्त जो है आप अगर समुद्र के अंदर रहो, डूब जाओगे, तो आप तैरना सीख जाओ। लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, इतना व्यस्त होते हैं, इन्हें समय नहीं मिलता कि तैरना सीखें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो समय नहीं है। तो किसी ने उनको सलाह दी। ऐसे लोगों को सलाह देने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। किसी ने उनको सलाह दी कि आप ऐसा करो कि जो डिब्बे होते हैं उनमें आप उनको पैक कर लो और आप जो है उनके शरीर के अंदर बांध करके, कभी ऐसा तूफान आवे तो शरीर में बांध करके समुद्र में कूद जाना, तुम डूबोगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये ठीक है। उन्होंने वो डिब्बे जो है वो ऐसे बना करके अपने नौका के अंदर रख लिए। एक दिन संयोग से तूफान भी आया, सारे लोग जो है कूदने लगे। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी आप भी कूद जाइए, नहीं तो डूब जाओगे। तो उन्होंने सोचा कि जो डिब्बे पड़े हुए मैं बांध लेता हूं और मैं कूद जाऊंगा। और जैसे वो डिब्बे लेने के लिए गए तो वहां पर पास में और भी डिब्बे थे जिसके अंदर हीरे मणि माणक मोती भी जो है वो भरे हुए थे। उसने सोचा कि अगर मैं कूद गया और तो ये डूब जाएंगे और मेरे पूरे जीवन भर की पूंजी जो है वो ऐसे ही चली जाएगी, फिर जी कर के क्या करेंगे। इससे तो अच्छा है कि इन्हीं डिब्बों को बांध करके मैं कूद जाता हूं। और वो व्यक्ति, वो सेठ जी जो हैं, वो हीरे मणि माणक मोतियों के जो भरे हुए जो डिब्बे थे वही बांध करके समुद्र के अंदर कूद जाता है। वजन था, भार था, इस कारण से वो और जल्दी डूब गए थे। ये कहानी है। लेकिन तैरना होता है तो हमें हल्का होना पड़ता है। जब तक आप भार रहोगे, आपके अंदर भार रहेगा, तो आप तैर नहीं पाओगे। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर आपको इस संसार से मुक्त होना है, पार करना है, तो आपको पहले हल्का होना पड़ेगा। अपने दुर्गुणों को जो है वो छोड़ना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, मोह, इच्छा, वासनाएं जो हमारे जीवन के अंदर हैं उनको छोड़ना होगा। और ये छूटती कब है? जब संग किया जाता है, सत्संग किया जाता है। तो आइए हम जो है इसी किष्किंधा कांड के अंदर प्रवेश करें जिसके अंदर हमें संघर्ष करना सिखाया है। और ये संघर्ष कैसा होता है? हमारे जीवन के अंदर बहुत सी समस्याएं आती हैं। एक समस्या होती है निजी जीवन की समस्या। दूसरी होती है कि जिस समस्या का संबंध जो होता है वो परिवार के साथ में होता है, जो तन से समस्या कहलाती है, तन का कहलाती है। मन, तन और जन और धन, ये समस्याएं हमारे जीवन के अंदर आया करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोगों को इन्हीं समस्याओं से मुक्ति के लिए हम लोगों को ये कथा सुना रहे हैं। तो पहले हम अपने आप को ये समझे कि निजी जीवन की समस्या क्या है। निजी जीवन की समस्या का कारण होता है अपना मन। हमारे मन को चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और फिर आगे चल करके समस्या खड़ी हो जाती है। हमारा मन ये कहता है कि हमारे घर के अंदर बहू आवे। कैसी बहू आवे? पढ़ी लिखी बहू आवे, सर्विस करने वाली बहू आवे। और वो बहू आ भी जाती है, और आने के बाद में जब वो सुबह उठ करके चली जाती है तो सासू जी को फिर घर का काम तो वो ऐसे के वैसे करना पड़ता है। ये निजी जीवन की समस्या है। और निजी जीवन के अंदर समस्या कब आती है? जब हम दूसरों के जीवन के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो भी हमारे जीवन के अंदर समस्या आती है। हम लोग जो है दूसरों के सामने बहुत शांत दिखाई देते हैं, बहुत भद्र पुरुष दिखाई देते हैं, बड़े ही चरित्रवान दिखाई देते हैं, बड़े ही शीलवान दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर हमारे कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन शांति कब मिलेगी? जब हम जैसे हमारे भीतर के अंदर, जब हम बाहर जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भीतर से भी ऐसे ही देखें, ऐसे ही दिखाई दें।
यहां पर देखिए सारे लोग जो है वो अशांत हैं, भगवान श्री राम भी अशांत हैं, क्योंकि उनकी सीता, उनकी पत्नी जो है वो जंगल में कहीं खो गई है। सुग्रीव भी जो है वो अशांत है, क्योंकि भाई से डर लग रहा है। और हनुमान जी महाराज भी अशांत हैं कि अभी तक जो है मुझे राम जी मिले नहीं। ये अशांति का कारण है। थोड़ा सा अपने निजी जीवन के अंदर टटोलिए, 24 घंटे के अंदर अपना स्वयं का विश्लेषण कीजिए कि मैंने आज पूरे दिन जो है वो क्या किया है, मैंने पूरे जीवन के अंदर क्या किया और क्या मुझे करना चाहिए था। इस बात को जो है आप सोचिए, आज समझिए। ये जीवन को संभालने का युग है। मनुष्य को अगर संभालना है, अपने आप को अगर हमें संभालना है, तो शरीर के 3 जो हिस्से हैं उनको हमें संभालना पड़ेगा। शरीर, मन और आत्मा, 3 चीजों के ऊपर टिका हुआ है हमारा शरीर, शरीर, मन और आत्मा। भागवत जी के अंदर भी आप कपिल भगवान का आख्यान सुनोगे, सांख्य शास्त्र की कथा सुनते हो, उसके अंदर भी कपिल भगवान यही कहते हैं कि शरीर, मन और आत्मा के ऊपर हमको टिकना है। शरीर, मन और आत्मा, बीच में क्या आता है? मन आता है। यदि हमने अपना मन शरीर के ऊपर टिका दिया तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, हमें ईश्वर नहीं मिल सकता है। अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमारे अपने मन को जो है आत्मा के अंदर टिकाना होगा, आत्मा को पहचानना होगा। और जैसे हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, आत्मा को पहचान गए, उसी समय हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। शरीर, मन और आत्मा होती है। हमारी पूरी सारी गतिविधियां जो है वो शरीर के ऊपर टिकी हुई है। आंखों से दिखाई नहीं देता, पाँव से मैं चल नहीं सकता, कमर में बहुत दर्द है, सर में बहुत दर्द रहता। पूरे दिन जो है हम शरीर को ठीक दिखने के लिए पूरा मन लगा करके रखते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा मन आत्मा के अंदर टिकेगा, उसी दिन जो है हमें परमात्मा की जो है वो प्राप्ति होती है। आज वही भगवान जो है वो चल रहे हैं, ढूंढते ढूंढते सीता को। एक एक जीव के अंदर जो है वो सीता का दर्शन जो है वो राम जी कर रहे हैं। किष्किंधा कांड जो है वो आरंभ के अंदर हम लोगों को ये संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा निजी जीवन के ऊपर काम करिए। और यही बात जो है हमको हनुमान जी महाराज भी समझा रहे हैं। हनुमान जी महाराज है कौन? मनुष्य है या पशु है? इस बात के ऊपर हम लोगों को नहीं जाना है। उनको आप ऐसे समझिए कि जंगल के अंदर रहने वाले वो इंसान हैं, वो नर हैं। उन्होंने जो है परमात्मा का, महादेव का वानर रूप लेकर के इस संसार के अंदर अवतरित हुए हैं।